हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मापांक z माइनस दो बराबर दो मापांक z माइनस एक हो तो सिद्ध कीजिए कि मापांक z का वर्ग बराबर 4/3 रियल पार्ट ऑफ z अर्थात z का वास्तविक भाग होता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को समझेंगे और उसके मापांक को भी समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यदि हमारे पास z कोई सम्मिश्र संख्या है जो किस प्रकार की है, a प्लस आयोटा b प्रकार की है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें पता है कि a और b जो होते हैं यह सदैव वास्तविक संख्याएं होते हैं बच्चों। उसके बाद देखो, इसमें बच्चों a जो होता है ये इसका वास्तविक भाग होता है, अर्थात जो रियल पार्ट ऑफ z हम कहेंगे वह हमारा होता है a। और इसका जो काल्पनिक भाग होता है जिसे हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z, जो कि z का काल्पनिक भाग, यह कितना होता है बच्चों, b होता है। ठीक है, और यहां पर जो आयोटा है इसका जो मान होता है वह होता है वर्गमूल माइनस एक। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे पास सम्मिश्र संख्या के बारे में ये जानकारी है। अब देखिए, इसमें बच्चों हमें पता होना चाहिए कि z का जो मापांक होता है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा हो गई। और दूसरी मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समझते हैं कि z का मापांक, तो z का मापांक कैसे निकाला जाता है बच्चों, इसे कहते हैं हम मापांक z, और यह होता है वर्गमूल। देखो, सबसे पहले वास्तविक भाग जो होगा उसका वर्ग होगा और उसके बाद काल्पनिक भाग का वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहीं से देखो बच्चों, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या यदि हम मापांक z पूरे की घात अगर दो कर दें अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये किसके बराबर होगा, a की घात दो और b की घात दो के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण है। चलिए अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे समझते हैं। तो देखो, जो भी प्रश्न में दिया है इस प्रश्न में बच्चों हम मान लेते हैं, माना z जो है वो किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b के बराबर है बच्चों। ठीक है, यहां पर a और b क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, हमने z बराबर a प्लस आयोटा b मान लिया। तो मापांक z किसके बराबर होना चाहिए, a की घात दो प्लस b की घात दो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, या मापांक z की घात दो यह किसके बराबर हो जाएगा, a की घात दो प्लस b की घात दो के। ठीक है बच्चों, इसको हमने समीकरण एक बना लिया। अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखो, तो जो हमें दिया है, देखो वो है हमारे पास मापांक के अंदर है z माइनस दो। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं लिख लेता हूं, जो दिया है मापांक में है z माइनस दो, और उसके बाद है दो, और उसके बाद फिर मापांक में है हमारे पास z माइनस एक। ठीक है, z माइनस एक। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए ये दो है बच्चों, इसको z ना समझे, मैं इसको एक बार और लिख देता हूं। देखो ये दो है, ठीक है ना। तो देखो ये है हमारे पास दो। अब देखिए, z का मान क्या माना है हमने, हमने z का मान माना है a प्लस आयोटा b, और यहां हो जाएगा माइनस दो और इसका मापांक। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर होगा दो, और z का मान हमने कितना माना है, z का मान हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक। ठीक है बच्चों, देखो अब हम यहाँ से जब इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक कैसे निकलेगा बच्चों, इसका वास्तविक भाग क्या है, a माइनस दो, तो यह हो जाएगा a माइनस दो और पूरे की घात दो हो जाएगी, और प्लस हो जाएगा b की घात दो बराबर। देखो यहाँ पर ये दो वैसे के वैसे रहेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस एक पूरे की घात दो, और इसका काल्पनिक भाग कितना है b, तो ये हो जाएगा b की घात दो। ठीक है बच्चों, अब वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने से क्या होगा बच्चों, हमारे वर्गमूल हट जाएंगे। देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस दो और पूरे की घात दो प्लस b की घात दो बराबर, दो का वर्ग करेंगे तो चार आएगा, और यहां पर भी होगा a माइनस एक की घात दो और प्लस b की घात दो। ठीक है बच्चों, और ये हमने कोष्टक में लिख दिया है। अब इसको a माइनस बी की घात दो से खोल देंगे बच्चों, तो देखो ये मिलेगा हमें a की घात दो माइनस का हो जाएगा चार a, और प्लस का बनेगा ये चार, और प्लस ये होगा b की घात दो।
यहाँ पर देखो 4 तो वैसे ही रहेगा बच्चों, इसको भी a माइनस बी की घात 2 से खोल देंगे तो ये बनेगा a की घात 2, माइनस का होगा 2a, और प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पर होगा b की घात 2। ठीक है, देखिए इसको और आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की घात 2 माइनस का 4a प्लस 4 और प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं प्लस लगाना भूल गया था, मैं इसको लगा देता हूँ। ये तो हम वैसे ही लिख देंगे, देखो ये हो जाएगा प्लस b की घात 2, और यहाँ 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a की घात 2, यहाँ बनेगा हमारा माइनस का 8a, और ये होगा प्लस का 4, और यहाँ बन जाएगा प्लस 4b की घात 2। ठीक है बच्चों, अब देखो सभी को हम क्या करेंगे बच्चों, बराबर के एक तरफ लेके आ जाएंगे, या तो दाएं पक्ष में या फिर बाएं पक्ष में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 4 से हमारा 4 तो कट जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों हमारे पास है 4a की घात 2, हम a को इधर लाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3a की घात 2। ठीक है, यहाँ देखो 4b की घात 2 है, जब b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और b की घात 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है माइनस का 8, तो जब 4a को इधर लाएंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस का 4a। ठीक है, और उसके बाद बच्चों बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, 3 को तो कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर होगा हमारे पास a की घात 2 प्लस b की घात 2, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 4a को बराबर के इधर ले आएंगे। आप यहाँ से देखो 3 को आप बटे में ला सकते हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर हो जाएगा 4/3, और यहाँ हो जाएगा a। तो बच्चों देखो अब a की घात 2 प्लस b की घात 2 हमारा किसके बराबर है, ये हमारे पास है मापांक z की घात 2 के, और बराबर 4/3, और जो a होगा बच्चों यह किसके बराबर है, यह है रियल पार्ट ऑफ z के बराबर है। ठीक है बच्चों, यह बात हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर z बराबर कितना होता है, a प्लस आयोटा b होता है बच्चों, तो इसमें इसका जो रियल पार्ट होता है या जो वास्तविक भाग होता है बच्चों, जो होता है हमारा a, और इसका जो काल्पनिक भाग होता है जिसे हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z, यह कितना होता है, b होता है। ठीक है बच्चों, तो इस कथन को हमने सिद्ध कर दिया, हम नीचे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।